जी हाँ, नेटो रूस को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है और रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला लगातार यूक्रेन पर जारी है। यूक्रेन दहल रहा है एक के बाद एक रूसी हमलों से, लेकिन साथ ही साथ बैटल ग्राउंड में रूस का जवाब देता भी नजर आ रहा है। और ऐसे में यूक्रेन को मिल रहे हैं F-16। क्या इसका सीधा मतलब, इसके सीधे मायने आने वाले वक्त में विश्व युद्ध तय है, इसके जरिए निकाला जा सकता है? आज इसी अहम सवाल पर करेंगे हम अपने खास मेहमानों से चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सुरभि शर्मा। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसा ऐलान हुआ है जिससे डर हकीकत में बदलता दिख रहा है। डर विश्व युद्ध 3 का, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। नेटो देशों ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया है। ये घातक फैसला साबित हो सकता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रूस से सीधी जंग का ऐलान नेटो ने कर दिया है। अब पुतिन की खींची सीमा रेखा नेटो ने पार कर दी है और यूक्रेन को F-16 देना मतलब विश्व युद्ध तय। बड़ी खबरें उस लिहाज से जिस तरीके से सामने आ रही है उसी पर करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा। समीर जी हाँ, और अहम खबर है, यूक्रेन के लिए F-16 की खेप तैयार है। 30 दिन में यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं F-16 फाइटर जेट। ये यूक्रेन के लिए सपनों के सच होने जैसा है। नेटो की बैठक में F-16 देने का फैसला कर लिया गया है। रूस के साथ युद्ध में सीधा कूद गया है नेटो। इसका सीधा मतलब तो यही निकाला जा रहा है। खबर यह है कि अमेरिका, डेनमार्क, नीदरलैंड से यूक्रेन को विध्वंसक F-16 फाइटर जेट मिलेंगे। इसके मायने अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको समझाते हैं, क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस शक्तिशाली हो जाएगा और ऐसे वक्त में ये जो मदद पहुंचाई जा रही है वो बहुत मायने रखती है समीर, क्योंकि यूक्रेन के एयर डिफेंस के शक्तिशाली होने का मतलब काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन को और ज्यादा मिलेगी रफ्तार। जी हाँ, और इसकी डिमांड ज़ेलेंस्की की तरफ से लगातार की जा रही थी। रूसी ग्लाइड बॉम्ब का करारा जवाब दे पाएगा अब यूक्रेन। रूसी ड्रोन मिसाइल अटैक नाकाम करने में भी इससे बहुत मदद मिलने वाली है यूक्रेन को। और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के भीतर हमले भी अंजाम दिए जा सकेंगे। और नेटो ने इसके लिए एक तरह से दे दी है हरी झंडी। स्मॉल डायमीटर बॉम्ब के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर विध्वंस की आशंका भी प्रबल होती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर। हालांकि F-16 फाइटर जेट्स में वो शक्ति है जिससे युद्ध का पूरा सीन ही बदल सकता है। न सिर्फ युद्ध की दिशा बदल सकती है, बल्कि संकेत तो ऐसे हैं कि नेटो के इस फैसले ने तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इसकी 3 अहम संकेत अब आपको समझने चाहिए। पहला, यूक्रेन को F-16 देने का यह फैसला, नेटो का रूस के खिलाफ आक्रामक रुख और रूस के साथ चीन पर भी नेटो की चोट। सवाल तो यही है कि अब पुतिन क्या करेंगे जब यूक्रेन के महाविध्वंसक हमले बढ़ेंगे, F-16 तबाही मचाएंगे, तो क्या पुतिन इसके जवाब में एटमी हमला करेंगे? जी हाँ, यही वो तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया को कर रहे हैं परेशान। और नेटो के इस रुख का आखिर मतलब क्या है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एस बी अस्थाना साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय स्वाय साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कर्नल एस डिन्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलूंगा हमारे संवाददाता मनीष झा के पास। मनीष, नेटो के इस कदम का मतलब क्या है? जाहिर है युद्ध की आग अब और ज्यादा भड़केगी। उम्मीद तो नहीं कहा जा सकता, आशंका कही जा सकती है अब यह है कि रूस और बड़े हमलों को अंजाम देगा और परमाणु युद्ध के बारे में भी सोच सकता है। नेटो आखिर चाहता क्या है, उसका इरादा क्या है? बिल्कुल समीर, देखिए जिस बात का हम सबको डर था अब वो कुछ होने जा रहा है। हालांकि हॉलीवुड की एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी टॉप गन मैवरिक, जिसके हीरो टॉम क्रूज कह रहे थे कि प्लेन नहीं पायलट इंपॉर्टेंट होता है, और वो F-16 को लेकर ये बात कह रहे थे। अब वही F-16 यूक्रेन के पास होगा। उसी F-16 के जरिए यूक्रेन सुखोई 30, सुखोई 35, सुखोई 57 का मुकाबला करेंगे। वैसे F-16 की क्षमता के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। यह अलग बात है कि भारतीय पायलट अभिनंदन ने F-16 को MiG-21 से मार गिराया था, लेकिन इसके बावजूद ये माना जाता है कि दुनिया में लड़ने के लिए सबसे भयानक फाइटर जेट F-16 है। और वैसी स्थिति में तकरीबन 70 F-16 यूक्रेन को मिलने वाले हैं, जिसकी पहली खेप 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आ जाएगा। पुतिन ने चेतावनी दे रखी है चूंकि F-16 न्यूक्लियर वेपन को ले जाने की क्षमता रखता है, इसीलिए रूस ने कहा है
कि हम मानेंगे कि F-16 आ रहा है यानी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जवाबी कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले एसबी अस्थाना सर, नेटो की आक्रामकता, ये बड़ा फैसला आने वाले दिनों में किस तरीके से यूक्रेन के लिए तो मददगार साबित होगा, लेकिन क्या अब रूस वर्सेस नेटो तय है? इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो फैसले अभी हुए हैं इससे लड़ाई और तेज होगी और रूस अपने जो हथियार अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किए हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहेगा। और जो इस्तेमाल करने वाले हथियार हैं जो उसने इस्तेमाल अभी तक पूरी तरीके से नहीं किए, पूरे जोर से नहीं किए हैं, वो है हाइपरसोनिक हथियार। और अभी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि अभी रूस रुकेगा, क्योंकि अभी भी F-16 को रूस यूक्रेन तक पहुँचने में कम से कम 1.5-2 महीने लगेंगे, ऑपरेशनल होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। यूक्रेन के फाइटर्स जो पायलट्स हैं वो अभी भी इतने सक्षम नहीं हैं, इसलिए ये अभी देखना पड़ेगा कि अगर जब वो प्लेन उड़ाते हैं तो उसकी क्षमता क्या होती है, या अगर नाटो के पायलट्स उड़ाना शुरू करते हैं तो एस्केलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और उस हालत में जो जिस चीज़ की आशंका की जा रही है कि शायद रूस कोई और ऐसा हथियार इस्तेमाल कर दे जैसे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, संजय सॉय साहब के पास जाएं और रूस के पास अब ऑप्शन क्या बचते हैं ये समझने की कोशिश करें। हम आपको दिखाने जा रहे हैं F-16 का एक्शन, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। यूक्रेन के लिए इस खबर के बहुत बड़े मायने हैं। ज़ेलेंस्की जिस बात की डिमांड इतने दिनों से कर रहे थे वो डिमांड अब पूरी हो गई है। नेटो ने हरी झंडी दे दी है। F-16 की पहली खेप 30 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन को हासिल होने जा रही है और उसी F-16 का एक्शन इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। तो देखा आपने यूक्रेन को F-16 देने के फैसले के बाद रूस का जो बयान आया है वो भी आपको बता दें। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है F-16 देने के फैसले से नेटो की मंशा सामने आ गई। मारिया ज़खारोवा का यह बयान साबित हो गया, अमेरिका जंग को लीड कर रहा है, ये कहा है रूस ने।